जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब यूट्यूब पर पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय ना रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं को समर्पित है और हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल आपको मार्गदर्शन कराना है और आपको जानकारी पहुंचाना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। समय के अभाव के चलते ऐसा हो रहा है कि आपके सवालों का जवाब समय पर नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आने वाले कुछ दिनों में इस समस्या का भी निदान होने वाला है। तब तक धीरज बांध कर रखें, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके अलावा आप मंगलवार और बुधवार को संध्या काल में फोन कर निःशुल्क जानकारी पा सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार और बुधवार को संध्या काल में शाम में 6 बजे अथवा 7 बजे के बाद 10 बजे रात्रि तक आप फोन कर सकते हैं और यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। अन्य दिन संपर्क करने पर आप अपनी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। आपसे कोई विशेष शुल्क नहीं लिया जाएगा। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि व्यक्ति की वैवाहिक जिंदगी ग्रहों से प्रभावित होती है। अगर ग्रह ठीक ना हो तो शादी होने में बहुत समस्याएं आती हैं, और अगर शादी हो भी गई है तो रिश्ते में दरार आती रहती है। आइए जानते हैं कि वे कौन से ग्रह हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं और उनसे बचने के क्या उपाय है। जैसा कि आपको कई वीडियो में मैंने बताया है कि शादी की ग्रह दशा सप्तम भाव से पता चलता है कि शादी के घर में कौन सा ग्रह है। अगर शुभ ग्रह है तो शीघ्र शादी होती है, अशुभ ग्रह है तो शादी में देरी होती है। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा जाता है, जबकि अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु और शनि को कहा जाता है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि किस वजह से शादी में देरी हो रही है और उसके उपाय क्या है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में शनि है तो वैवाहिक जीवन के टूटने में सबसे बड़ी भूमिका शनि ही निभाता है। अगर शनि का संबंध विवाह भाव या इस ग्रह से हो तो विवाह भंग होता भी है। शनि अगर विवाह भंग करने का कारण हो तो इसके लिए कोई और व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपके घर के लोग ही जिम्मेदार हैं। इसलिए घर के लोगों को मनाएं और शनि बाधा से मुक्ति पाएं। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो शिव जी को नित्य प्रातः जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और कच्चा दूध अर्घ दें। इससे शादी में आ रही बाधा दूर होती है। साथ ही हर शनिवार को लोहे के बर्तन में सरसों का तेल दान करें अथवा तिल दान करें, इससे भी शनि की बाधा दूर होती है। इसके अलावा आप शनिवार के दिन काला कपड़ा जरूर पहनें। इस दिन तामसी भोजन से बचें, साथ ही व्यवहार भी कुशल मंगल वाला ही रखें। आइए अब जानते हैं कि मंगल ग्रह के रहने पर कैसी बाधा आती है। तो वैवाहिक जीवन विच्छेदन के अलावा अगर मामला हिंसा तक पहुंच गया हो तो इसके पीछे मंगल ही कारण होता है। हालांकि जीवन में मंगल का रहना जरूर है, किंतु वैवाहिक मामले में मंगल का रहना बेहद ही अशुभ माना जाता है। मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या देता है तो मामला बहुत आगे तक पहुंच जाता है। इससे वैवाहिक संबंध में भी दरार पैदा होती है। विवाह के बाद बहुत ही जल्द शादी टूटने के कगार पर भी आ जाती है। इससे मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाता है। अगर मंगल की वजह से समस्या आ रही है तो मंगलवार का व्रत करें,
इस दिन लाल कपड़े पहने और लाल चीजों का सेवन करने से बचें। हनुमान जी की जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं करें और उनका सुमरन करें। हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीजों का दान करना भी शुभ माना जाता है। लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें, यानी कि इसका सेवन खाने पीने में कम से कम करें। राहु केतु, विवाह के मामले में शक और वहम जैसी चीजों को पैदा करना राहु केतु का काम है। अगर राहु केतु विवाह संबंधों में बाधा देते हैं तो बेवजह शक पैदा होता है और कभी कभी जीवन साथी दूसरे को छोड़कर दूर चला जाता है, यानी कि आपसे दूर अलग हो जाता है या तलाक ले लेता है। इससे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती है। इसमें वैवाहिक जीवन रहने के बावजूद जीवन भर अलगाव झेलना पड़ता है, अलगाव जैसा माहौल रहता है। इससे बचने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें, जल में कुश डालकर स्नान करें, शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल ही ना खाएं। सूर्य अगर कमजोर हो तो शादी में भी बाधा आती है, तो सूर्य के कारण जीवन साथी के करियर में बाधाएं आती है, आपके करियर में भी बाधाएं आती है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा, ज्योतिष कहते रहते हैं कि सूर्य को मजबूत करें, आपका करियर दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा। तो इसके लिए आप रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें, सूर्य देव मंत्रोच्चारण करें, साथ ही माता पिता को रोजाना पैर छूकर प्रणाम करें। विवाह के मामलों में सूर्य का दुष्प्रभाव हो तो जीवन साथी के करियर में बाधाएं आती हैं या कभी कभी अहंकार के कारण आपसे संबंध खराब हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सोच समझकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाह भंग होता है। हालांकि शादी के काफी समय बीत जाने के बाद भी यहाँ विवाह विच्छेद होता रहता है। नित्य प्रातः सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें, एक तांबे का छल्ला जरूर धारण करें। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना भी शुभ परिणाम देने वाला रहता है। बृहस्पति को कैसे मजबूत करें और बृहस्पति के कारण क्या क्या परेशानी आती है, तो कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा हो तो विवाह की बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है, लेकिन कुंडली में अगर गुरु कमजोर हो तो विवाह में बहुत बाधाएं आती है। अगर सप्तम भाव के स्वामी पर इसकी दृष्टि हो तो विवाह की बाधा समाप्त हो जाती है। लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति सर्वाधिक शक्तिशाली होता है और वह समस्त बाधाओं का नाश करने वाला होता है। तो जन्म कुंडली में अगर लग्न में गुरु बैठा है तो यह आपके लिए शुभ रहने वाला है। परंतु अगर बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो कभी कभी व्यक्ति अविवाहित भी रहता है। अगर बृहस्पति अनुकूल हो तो पीली चीजों का दान कभी ना करें, यानी कि अगर बृहस्पति मजबूत हो तो वो पीली चीजों का दान बिल्कुल ना करें। अगर बृहस्पति खराब हो तो केले का दान सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप अगर यथाशीघ्र शादी की इच्छा रखते हैं तो केले का दान जरूर करें। अगर बृहस्पति के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है तो विद्या का दान करें। इसके लिए आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन वह भी निःशुल्क पढ़ाएं। इससे शादी में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। शुक्र, बिना शुक्र के वैवाहिक या पारिवारिक सुख मिल ही नहीं सकता है। अगर शुक्र कमजोर हो तो वैवाहिक जीवन बेहद ही खराब होता है। अगर शुक्र पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो या शुक्र खराब हो तो विवाह संबंध टूट जाता है। अगर जरा भी अच्छा हो तो व्यक्ति के जीवन में विवाह का सुख मिल ही जाता है। अगर शुक्र अनुकूल हो तो शुक्र की वस्तुओं का दान कभी ना करें। शुक्र खराब हो तो शुक्र की वस्तुओं का दान करें और हीरा कभी भी न पहने। शिव जी की उपासना करें, इससे शुक्र बलवान होता है। यह जानकारी आपको शादी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए दी गई है। यह जानकारी पूरी तरह से सत्य और सटीक है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। आप इस पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। हालांकि यह जानकारी आपको विभिन्न अध्ययनों के बाद ही दी गई है, तो आप अपने नजदीक के प्रकांड पंडित से संपर्क कर इन जानकारियों को साझा कर उनसे सलाह अथवा परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। इसमें बदलाव की संभावना बिल्कुल कम है क्योंकि यह जानकारी पूरी तरह से सत्य है। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें।
तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप जहां रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राज दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।